बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी, चैप्टर नंबर 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो इस लेक्चर में हमने प्रूव करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। यूनियन एंड इंटरसेक्शन है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। लिखने का तरीका क्या होता है, बहुत आसानी से आप लोग प्रॉपर्टी को याद रख सकते हैं। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है तो यूनियन आएगा, अप्लाई हो रहा है इंटरसेक्शन के ऊपर। ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी इंटू इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हमने इनको प्रूव करना है, जनरली प्रूव करना है। इस प्रूफ पे आने से पहले मैं अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोग को बता चुका हूं, हम यूज करेंगे डेफिनेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। और इसके अलावा हम देख लेते हैं कि हमारे पास 1, 4 एंड 5 सपोज एक सेट है, दूसरा सेट बी है हमारे पास 5, 1 एंड 4। जरा देख लें, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग करते हैं बी से, तो ए सबसेट है बी का। बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद हैं, तो सेट बी भी सेट ए का सबसेट है। अगर ऐसी बात हो, ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो आप लोग के सामने है ए और बी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस बेसिक सी सबसेट की डेफिनेशन को आप लोग सामने रखेंगे। डेफिनेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन का पता होना चाहिए, प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स में बता चुका हूं, तो हम बहुत आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। देख लें हमारा काम यहां पर क्या होता है, हम लेट करते होते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। देखें लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हम क्या करेंगे, कोई सा एलिमेंट हम लेट करेंगे कि हम कहते हैं लेट, एक एलिमेंट्स हैं एक्स, वो बिलोंग्स करते हैं ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी से। बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होता है, एक्स बिलोंग करेगा ए से, यूनियन है तो फिर हम लिखेंगे और एक्स बिलोंग करेगा किस से, बी इंटरसेक्शन सी से। अब जरा गौर से देखिए क्या होगा, हमारे पास एक्स बिलोंग करेगा सेट ए से, और हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स बिलोंग करेगा हमारे पास बी, और इसके बाद हमारे पास क्या है, एंड है, तो इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन की हम क्या लिखते हैं उसकी जगह पर, एंड एक्स बिलोंग्स करेगा सी से। हम इस तरह से ये ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब हमारा काम है क्या, जरा गौर से देखिएगा। हम क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये मैंने इनको सेपरेट कर दिया, मींस आर वाला ऑपरेशन बी पे अप्लाई होगा बी के साथ, और इसके बिटवीन क्या है हमारे पास, एंड यही एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू हमारे पास सी। अब हुआ क्या, गौर से देख लें, जैसे सिंपली हम करते होते हैं, क्या करते होते हैं, जरा जनरली देख लें, जरा सेट्स को हटके भी देखा जा सकता है। 5 है हमारे पास, इनटू हमारे पास हम लिखते हैं 4 + 3, मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 4 से, ये वाला ऑपरेशन +5 मल्टीप्लाई होता है 3 से। मैंने यही काम किया है, 5 दोनों के साथ अप्लाई हो रहा है, यही काम मैंने किया है। ये आर ऑपरेशन बी के साथ भी अप्लाई होगा, यही आर का ऑपरेशन सी के साथ भी, और इसके बिटवीन एंड लगा है तो वो हम एज इट इज लगा देंगे। अब मजीद देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, ये आर है तो इसकी जगह हम यूनियन, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी, आर रिप्लेस हो जाएगा यूनियन के साथ। ये हमारे पास एंड, इसको क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए, आर है तो इसके साथ हमारे पास यूनियन सी। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ये हमारे पास एंड बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास इंटरसेक्शन होगा ए यूनियन सी।
जो एलिमेंट्स ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग्स करते थे वही एलिमेंट्स ए यूनियन बी इनटू ए यूनियन सी से भी बिलोंग्स करते हैं। तो दिस इंप्लाइज क्या बनेगा हमारे पास, हम क्या लिखेंगे इसको जरा देखें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ये सबसेट होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। बिल्कुल इसी तरह से राइट हैंड साइड पर आते हैं। आप लोग जरा गौर से देख लीजिएगा क्या बनेगी राइट हैंड साइड। देखिए हमारे पास, मैं राइट हैंड साइड को कंसीडर कर लेता हूं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। वेरिएबल हम कोई लेट करते हैं, कोई एलिमेंट लेट वाई बिलोंग्स करता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ही यूज कर रहे हैं, जरा गौर से देख लें। वाई दिस इंप्लाइज, मैं इधर लिख दूं अगर, दिस इंप्लाइज वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन है तो इसकी जगह पर हमारे पास आएगा एंड वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a यूनियन है तो हम लिखेंगे r y बिलोंग्स टू b। ये हमारे पास हो गया। इसको जस्ट मैं सेपरेट कर रहा हूं, इस तरह से ब्रैकेट लगाई जा सकती है। इसके बाद देखिए हमारे पास, अच्छा मैं अगर ब्रैकेट ना भी लगाएं तब भी हम ऐसे इसको प्रूव, ये एंड है तो क्या बनेगा हमारे पास, एंड को मैं एज इट इज लिखा रहने देता हूं। y बिलोंग्स टू a यूनियन है तो फिर r y बिलोंग्स टू हमारे पास हो जाएगा c। अब जरा गौर से देखिएगा, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a, समझ लें ये हम वन टाइम लिख लेंगे y बिलोंग्स टू a। और है क्या हमारे पास, जरा गौर से देखिएगा, इधर भी r है और इधर भी हमारे पास r है तो ये बन जाएगा हमारे पास r y बिलोंग्स टू b एंड y, ये अब एंड y बिलोंग्स टू c। समझ लें ये हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, ऐसे भी आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखिए क्या बनेगा, y बिलोंग्स टू a, r है हमारे पास तो r को हम क्या लिखते हैं यूनियन, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा y बिलोंग्स टू b एंड है तो इसको हम लिखते हैं इंटरसेक्शन, और ये हमारे पास हो जाएगा c। तो जो एलिमेंट्स a यूनियन b इनटू a यूनियन c से बिलोंग्स करते थे वही एलिमेंट्स हमारे पास क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स कर रहे हैं। मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक स्टेप में चले आगे कर लेते हैं, इसको मैं r ही लिखा रहने देता हूं। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास y बिलोंग्स टू a, ये हमारे पास यूनियन इनटू b यूनियन c उससे भी बिलोंग्स कर रहे हैं तो क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, ये सबसेट होगा किसका, a यूनियन इनटू, ये सॉरी हमारे पास इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ही लिखा रहेगा, इनटू b इंटरसेक्शन c। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। क्या है जरा गौर से देखें, a यूनियन इनटू b इंटरसेक्शन c सबसेट है a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c का, और a यूनियन b इनटू a यूनियन c सबसेट है हमारे पास a यूनियन b इनटू b इंटरसेक्शन c का। अगर ऐसी बात हो तो ये आप लोग के पास बेसिक सबसेट की डेफिनेशन, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, बाय 1 एंड 2 प्रूव होगा a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, जो कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, उसका रिक्वायर्ड प्रूव है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, अब यूनियन नहीं, अब हमारे पास ये चेंज हो गया, यूनियन के बजाय अब हमारे पास इधर हो जाएगा इंटरसेक्शन ओवर इंटरसेक्शन नहीं यूनियन। तो वो उसकी क्या बनती है, स्टेटमेंट क्या बनती है, वो प्रॉपर्टी है क्या। अब अगर मैं इसको रेज कर दूं मींस अब वो प्रॉपर्टी क्या होगी, पढ़ेंगे कैसे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। वो कैसे लिखा जाएगा,
वो हमारे पास होगा ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी इक्वल होता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और जिसका मैंने आप लोग को प्रूव कराया है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। प्रूफ बिल्कुल सेम है, वो आप लोग खुद इसको इसी फॉर्म को, इन्हीं डेफिनेशंस को, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, बिकॉज दोनों इसके अंदर यूज हुए हैं, डेफिनेशन ऑफ यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी, सिमिलर प्रोसेस, यही मेथड, तो आप लोग इजीली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन इसी मेथड से प्रूफ कर सकते हैं। उम्मीद है इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ्स के हवाले से आप लोग को मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।